नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि का आज का शब्द है पावरफुल। अगर किसी को पावर दी जाती है और अधिकार दिए जाते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस काम को करता है, लेकिन उस पावर का आम लोगों को कितना फायदा होता है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मेयरों की। हरियाणा में मेयरों को सरकार ने पावरफुल बनाने का ऐलान किया है, क्योंकि मेयर अब निगम कमिश्नर की सालाना गोपनीय रिपोर्ट तैयार करेंगे। हालांकि सरकार इसके पीछे मानती है कि ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही तय होगी, लेकिन सवाल यह है क्या मेयर के एसीआर लिखने से निगमों की जो खस्ता हालत है उसमें सुधार होगा। जहां लोग अपने कामों के लिए अक्सर धक्के खाते रहते हैं, जिस निगम पर शहर की मूलभूत सुविधाएं देने की जिम्मेदारी होती है, क्या उसमें कोई बदलाव हो पाएगा और विपक्ष सरकार के इस फैसले को कैसे देखता है, आज इसी मसले पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। निकाय चुनाव से पहले बड़ा कदम, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में मेयरों को किया पावरफुल। मेयर पावरफुल तो बदलेंगे निगम के हालात। हरियाणा सरकार ने राज्य में बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कई फैसले में नगर निगमों के मेयरों को पावरफुल बना दिया है। सरकार ने आदेश जारी कर नगर निगमों के आयुक्तों की सालाना गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर मेयरों की सलाह से लिखे जाने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के पीछे सरकार की दलील है कि ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही तय हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी का ये ऐतिहासिक बड़ा फैसला है और मेयर्स को अवश्य ही इससे मजबूती मिलेगी और जनता के काम करने में ज्यादा सुविधा रहेगी। हालांकि सरकार के फैसले को विपक्ष अपने हिसाब से देख रहा है। हरियाणा सरकार नगर निगमों में आयुक्त के पदों पर पहले HCS अधिकारियों को लगाती थी। बाद में कुछ दिनों तक आयुक्त की पावर जिला उपायुक्तों के पास रखी गई, लेकिन अब सरकार नगर निगमों के आयुक्त स्वतंत्र रूप से तैनात करती है, जो कि ज्यादातर IAS होते हैं। आपको बता दें कि एसीआर की समीक्षा शहरी निकाय मंत्री करेंगे और अपीलिंग अथॉरिटी CM ही रहेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर मेयर निगम के आयुक्त की रिपोर्ट लिखेंगे, उससे निगम में कितना बदलाव होगा। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। ठीक है, मान लिया जाए कि मेयर मजबूत होंगे, अच्छी बात है, मेयर मजबूत हो जाए तो क्या उससे निगमों में बदलाव होगा, आम जनता को इससे फायदा क्या, ये सवाल। क्योंकि निगम में अक्सर आप देखते हैं कि आम लोग तो धक्के ही खाते रहते हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए वो धक्के लगाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। लेकिन क्या फायदा होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। आपको बता दें कि हमारे साथ वंदना पोपली हैं बीजेपी की तरफ से, वंदना जी स्वागत है। बालमुकुंद शर्मा है कांग्रेस की तरफ से। प्रदीप कुमार है, पूर्व IAS हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिएक्शन बालमुकुंद जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस फैसले को, स्वागत करते हैं। बालमुकुंद जी, मेरा सवाल सुन पाए? लगता है बालमुकुंद जी तक मेरा सवाल नहीं है। हमारे साथ वंदना पोपली जी भी जुड़ी हैं। वंदना जी, कैसे देख रहे हैं, क्या फायदा होगा मैम इससे? देखिए जयप्रकाश जी, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है ये, और इस तरह के जो फैसले हैं लगातार हमारी सरकार की तरफ से आते रहे हैं। पहले भी हमने कोशिश की है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी पावर को और बढ़ाया जाए। अगर आपको याद होगा कि हमने पहले एक डिसीजन लिया था कि जितने भी मेयर है उनका डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए। उससे ये फायदा होगा कि जो पार्षदों की खरीद फरोख्त है वो बंद हो जाएगी। मेयर जो है निर्बाध रूप से अपना काम कर पाएगा, जनता जिसको चुनेगी वो उसके लिए डिसीजन ले पाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर एक चीज और भी देखी गई, क्योंकि जो कमिश्नर है उसका मेन काम होता है कि मेयर जो भी डिसीजन लेता है, जो भी उसका प्रस्ताव होता है वो अपने बोर्ड में लेकर जाता है, उसको पास कर दिया जाता है और उसके बाद कमिश्नर की ड्यूटी होती है कि उसका क्रियान्वयन करे। तो क्रियान्वयन में भी कहीं कमी ना रह जाए, प्रेशर जरूर रहना चाहिए मेयर की तरफ से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा जो सेटअप है इस तरह का है। अगर मैं बड़ी सरकारों की भी बात कर लूं कि जो सरकार है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है,
नहीं ठीक है ना मैम मुझे आप ये बताइए ना मैम, आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे बताइए, मेरी जनता आपको सुन रही है हरियाणा की, उसको क्या फायदा? अपने मेयर के लिए फायदा या हमारी जनता के लिए फायदा, ये बता दीजिए मुझे, क्योंकि हम मेयर किसके लिए काम करती है? हाँ वही तो मैं जान रहा हूँ ना, अब जनता को कैसे फायदा होगा? किसके लिए काम करेगा? नहीं, मेयर किसके लिए काम मेयर तो जनता के लिए काम करेगा ना, तो जनता को क्या फायदा हो जाएगा, वही तो समझाना चाह रहा हूँ। सुन लीजिए, मेयर जो है वो जनता के लिए काम करेगा क्योंकि जनता से चुनकर आया है, और जब मेयर के पास पावर होगी तो ज्यादा से ज्यादा काम जनता के लिए किए जाएंगे। ये डिसीजन इसी डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं ताकि जनता के कामों में कहीं पर भी रुकावट नहीं आए। कई बार कह दिया जाता है कि अधिकारी अपनी मनमानी चलाते, तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का कंट्रोल भी रहना चाहिए। वो एक बहुत आवश्यक जो डिसीजन है वो लिया गया है ताकि जनता के काम निर्बाध रूप से चल सके। बालमुकुंद जी क्या फायदा देख रही है विपक्ष, क्या फायदा होगा इस फैसले से, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, कहीं न कहीं फैसला तो ठीक है लेकिन इसकी टाइमिंग गलत है। फैसला तो प्रजातंत्र में ये अच्छी बात है कि जनता का चुना अनुमिंदा वो आईएएस ऑफिसर की वार्षिक रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार उसको अख्तियार हो, ये तो है। तो भारत एक प्रजातांत्रिक मूल्यों की पालना करने वाला देश है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। मेयर भी उसी में एक कड़ी है, मेयर को भी छोटी सरकार बोल सकते हैं आप। लेकिन जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समय चुना है और जिस तरीके से क्रियाकलाप भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं भ्रमित करना चाहती है वोटर्स को कि भाई वो यार ये लिख देंगे सरकार हमारी है, इस तरीके का एक संदेश देना चाहती है, वो बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए 27 तारीख को चुनाव है, 30 को रिजल्ट आ जाएंगे, ये उसके बाद कर लेते इस तरह का फैसला, तो ये कहीं न कहीं भ्रमित करने के लिए। और जबकि इसमें तो फिर आप भी सियासत ही कर रहे हैं ना। अब इसका मतलब बालमुकुंद जी, अगर आपका मेयर बन गया तो अच्छी बात है, आपका मेयर भी तो बनेगा, आप भी तो सिंबल पर चुनाव लड़ ही रहे ना। कांग्रेस से तो आपका भी मेयर पावरफुल होगा ना, क्या नहीं है? उम्मीद नहीं है, सोच है, एक विचारधारा नहीं, विचारधारा को उम्मीद नहीं है क्या? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है। हम नफे नुकसान की राजनीति नहीं करते। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इस सत्ता के इर्द गिर्द अपनी धुरी घुमाते रहते हैं। हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। हमने तो जंग आजादी लड़ाई लड़ी है। हम तो ये तो आज 6 साल में बौखला रहे हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 10 साल का कार्यकाल रहा, कितने लोग इनको छोड़कर घर बैठ गए। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो घर बैठे नहीं हो तो सड़कों पर है, और हम तो सड़कों पर रहेंगे। हम चाहे जमीन पे लड़ाई लड़नी हो या विधानसभा में, लोकसभा में लड़नी हो, जनता की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमने तो इस देश को मूर्त रूप दिया है। आज हिंदुस्तान में मैं गर्व से कह सकता हूँ, जो आज फैसिलिटीज, जो सुविधाएं या जो विकास के आयाम दूसरे देशों ने, अमेरिका जैसे विकसित देशों ने किए, वो हमारे देश ने किए। ये जो लोग हैं, ठीक है, ये सत्ता के इर्द गिर्द ताना बुनने वाले लोग हैं। हमें सत्ता की लालसा नहीं है। चलिए बालमुकुंद जी, मैं आ रहा हूँ प्रदीप कुमार जी से एक रिएक्शन ले लूं, पूर्व आईएएस से। प्रदीप जी कैसे देख रहे हैं, और आप थोड़ा सा समझाइए सर कि अगर मेयर के हाथ में पावर होगी, उसके एक सालाना गोपनीय रिपोर्ट लिख देंगे, तो क्या ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगेगी, और क्या इससे ब्यूरोक्रेसी को कोई नुकसान हो सकता है क्या सर? इसको मेयर बनाम ब्यूरोक्रेसी के रूप में देखेंगे तो बहुत संकीर्ण रूप में देखना होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि स्थानीय स्वशासन जिसे कहते हैं, शहरों में जिसके लिए नगर परिषदें काम करती हैं, जिनको हम नगर निगम भी कह देते हैं, तो नगर निगम कितना स्वायत्त हो, कितना ज्यादा वो लोगों के स्थानीय स्तर पर काम करने में समर्थ हो, शक्तिवान हो, सवाल ये है। तो केवल मेयर को देखने की बजाय अगर आप मेयर इन काउंसिल की बात करें, पार्षदों के साथ साथ मेयर, उसकी यह ताकत हो कि वो स्थानीय स्तर पर दैनिक आधार पर लोगों के रोज काम करे, उस नगर परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद का मेयर होता है, ना कि कोई आईएएस या स्टेट सिविल सर्विस का अधिकारी, ना कि दूसरे अधिकारी। तो ये उसकी पावर अक्षुण्ण है। इस पावर को वो प्रयोग करने लायक केवल उस हालत में बनता है जब उसके पास वित्त के स्रोत भी हों और पैसा खर्च करने की ताकत भी हो। पैसा खर्च करने के बारे में इस आदेश में सरकार कोई बात नहीं कर रही है। वो केवल एक छलावा दे रही है कि आईएएस अफसर या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेयर के नीचे काम करेगा, उसकी एसीआर को इनिशिएट करने की, ना कि मुकम्मल लिखने की, केवल इनिशिएट मतलब करने उनकी सलाह के बिना नहीं, रिव्यू करने की भी नहीं, एक्सेप्ट करने की भी नहीं।
वो हमेशा से रहा है। हाँ। पहले भी रहा है कांग्रेस के समय में, जिस समय बसनलाल मुख्यमंत्री होते थे उस समय भी, और उसके बाद जब देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे उसके समय में भी, जब एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनकी जगह पे नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए गए थे और उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घोषित कर दिया गया था नगर पालिकाओं का। वो तकरीबन ये स्टेट सिविल सर्विस के लोग होते थे। तो इससे कोई फर्क नहीं। तब भी ये जिला परिषद का आप देखिएगा, जिला परिषद में जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होते हैं, आएंगे बालमुकुंद जी, आएंगे आपके पास, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं। तो उनकी एसीआर भी इनिशिएट जिला परिषद का चेयरमैन करता है, लेकिन चेयरमैन की जिला परिषद के मामलों में चलती कुछ नहीं है, चलती केवल डिप्टी कमिश्नर की है और सरकारी पार्टी की है, क्योंकि ये केवल एसीआर के मसले से चीजें तय नहीं हो जाती। मेयर को या जिला परिषद के चेयरमैन को इससे ताकत नहीं मिल जाती। सर प्रदीप जी थोड़ा बताएंगे इससे हमारी जनता को क्या फायदा, क्योंकि सवाल यह है कि अगर हम आम जनता की बात करें कि हमारी आम जनता को क्या फायदा। क्योंकि देखिए सर, नगर निगम में आप कुछ भी काम कराने जाइए सर, धक्का खाते हैं लोग। मूलभूत सुविधाएं देने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, गली, सड़कें, नाली, लाइट, ये सब चीजें सर, उसके लिए आप लिखिए, पता नहीं कई कई महीने तक लग जाते हैं एक छोटे से काम के लिए सर। एक आप सीवर का ढक्कन अगर टूट जाता है तो उस ढक्कन को बदलवाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आम जनता को क्या फायदा, या सिर्फ अपने मेयरों को ताकतवर बना रहे हैं? जो वार्ड कमिश्नर लोग चुनते हैं उनको भी साथ के साथ ताकत मिलनी चाहिए। मेयर अकेले कोई फैसला न कर पाए, काउंसिलर्स को साथ लेके, उनके बहुमत को साथ लेके वो फैसले करे और लोगों की बात दैनिक आधार पर सुनी भी जाए और उनको निपटाया भी जाए। ये ढांचा बनाया जा सकता है। ये केवल एसीआर लिखने की ताकत दे देने से बात नहीं बनेगी। उसके लिए लेकिन ठीक तो है ना प्रदीप जी, अफसर भी तो नहीं सुनते ना, अफसर भी नहीं सुनते। अब कम से कम अफसरों को तो डर रहेगा। नगर निगम के कमिश्नर भी तो कहां सुनते हैं मेयरों की, ये दिक्कत तो है। अफसरशाही तो है ना अभी थोड़ी बहुत। जितना कदम उठाया गया है सही दिशा में है, लेकिन बहुत आधा अधूरा है, बेमन से उठाई हुई बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी अभी अफसरशाही रहेगी अभी, यानी प्रदीप जी अभी नहीं सुनेंगे अफसर, कोई फायदा नहीं। केंद्रीकृत रहेंगे सारी शक्तियां सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। मेयर केवल दिखावे का मेयर रहेगा। इस एसीआर को इनिशिएट करने, ठीक है, बालमुकुंद जी कुछ कह रहे हैं, बालमुकुंद जी कहिए। ये पावर नहीं दी गई मेरी है। बात अधूरी की थी। देखिए, मैं इसलिए इस पर बीच में बोलना चाहता हूँ। मैं खुद जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ और प्रदीप जी हालांकि बहुत सुलझे हुए आईएएस ऑफिसर है, मुझे इनकी बातों से लग गया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अच्छे ऑफिसर का भी बड़ा महत्व होता है और ऐसा नहीं है जब पावर दी जाती है जिला परिषद में। हमारे को स्कूलों का जेवीटी टीचर हमारे अधिकृत थे, तो हम स्कूलों को विजिट करते थे, उनकी रिपोर्ट लिखते थे और एडीसी आईएएस उनकी रिपोर्ट लिखते थे। लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। मैं उस समय कांग्रेस से जिला परिषद का मेंबर था 2000 से 2005 में, और आईएएस ऑफिसर होते थे डी सुरेश जी, डॉक्टर डी सुरेश जी। वो इतने अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे। लोकदल की सरकार होने के बाद भी उन्होंने अकेले मुझे पार्षद को करोड़ों रुपए की ग्रांट दी, क्योंकि उन्होंने मेरा विजन देखा कि भाई इस व्यक्ति में विजन है, ये काम करना चाहता है डेवलपमेंट वर्क में। तो अच्छे ऑफिसर अगर होंगे तो वो सरकार को भी और जनता को भी सहूलियत प्रदान करने के लिए संकल्प होते हैं और उधर अच्छा काम कर सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स की और उसकी बिल्कुल ठीक कहा प्रदीप जी ने, बहुत छोटी सोच हो जाएगी। ब्यूरोक्रेट्स ने तो सहयोग करना है, वो ये देखना कि जिला परिषद का चेयरमैन, नगर परिषद चेयरमैन या नगर निगम की चेयरमैन कितनी योग्यता रखता है। हमने 5 साल वहां काम करके देखा। नहीं, लेकिन बालमुकुंद जी एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ठीक है, आपने बहुत बारीकी से समझा है निकाय को भी और अंदर की बात को, लेकिन आपको लग रहा है कि अब तो ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि नगर निगम कमिश्नर होता है जो कम से कम आईएएस होता है, कम से कम ये देखने को मिलता है ज्यादातर निगमों में। आप देख लीजिए, तो क्या वो मेयर की सुनेगा? क्या आईएएस अब इस बात से सहमत होंगे? अभी कोई रिएक्शन नहीं आया उन लोगों का, लेकिन क्या एसोसिएशन मानेगी ये बात? देखिए, ये हमारी विडंबना है कि उनका जवाब नहीं आया। वो जवाब देने वाले वो तो पब्लिक के नौकर हैं, वो जनता के नौकर हैं, उनका क्या जवाब आएगा? मैं कहता हूं अधिकृत अधिकारी प्रजा में चुना हुआ नुमाइंदा मुख्यमंत्री है, वो पावरफुल होना चाहिए। ये वो तो आईएएस ऑफिसर, हालांकि हमारे सामने दूसरे आईएएस ऑफिसर, लेकिन सर नौकर है। लेकिन बालमुकुंद जी ठीक है, वो जनता के नौकर है और आप भी जनता के सेवक है। लेकिन अगर मेयर देखिए, आईएएस बनना इतना आसान तो है नहीं ना सर।
आईएएस बनना इतना आसान तो नहीं है ना। आईएएस हो सकता है कि आपके मेयर से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आसान तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना भी नहीं है, आसान तो मिलिट्री सर्विसेज में जाना भी नहीं है। ये जब हमारे यहाँ जमहूरियत है, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी सेक्टर में जनता का चुने अनुबंधा ऊपर होता है। मैं ये कहता हूँ, आप करे ऑफिसर का बयान ही नहीं आ सकता, कैसे आएगा? वो तो जनता के नौकर हैं। मैं समझ यूज कर रहा हूँ आपको, और संविधान में लिखा हुआ है वो जैसे सरकार चाहेगी, जनता के चुने प्रतिनिधि जैसे चाहेंगे ऐसे काम करना पड़ेगा। आप ये बताइए, ये तो कल आप ये कहेंगे मुख्यमंत्री अगर चाहे किसी अधिकारी को कि कोई काम नहीं लेना, आप बैठिए, आपको बैठे तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर कोई नकारा फीचर है तो हम उसको विदाउट ड्यूटी भी बैठा सकते। जनता का चुने अनुबंधा तो तारीफ कर दीजिए ना, फिर वंदना जी की तारीफ कर दीजिए उनकी सरकार की कि ये तो कम से कम अच्छा काम कर दिया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, क्या तारीफ करनी है, मैं आप बात नहीं समझ रहे। नहीं सुनिए, आप हमें दिक्कत ये है कि इस सरकार में तारीफ करने वाली जितनी ब्यूरोक्रेसी आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ, आपका रिएक्शन लूंगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जनता की चुनी हुई नुमाइंदे जो है, उनको जितना भी ज्यादा अख्तियार आप पावर दोगे, वो अपना फायदा कर लेंगे, तरीके से काम करे, ये जनता के भलाई के लिए काम करे। अरे सर, ये तो पता है, जितने भी आप नेताओं को पावर दीजिए वो अपना ही फायदा करते हैं, आम जनता को आपको लगता है? एक लास्ट बात कहूँ मैं आपके न्यूज़ के चैनल पर, आप ये देख लेना, जितना बाल मुकुंद शर्मा, ये मैं चैलेंज देता हूँ, किसी आम आदमी को भेज दीजिए, एक जन्म प्रमाण पत्र नहीं निकलवाएगा, पसीने छूट जाएंगे निगम में। मैं सक्रिय राजनीति में पिछले 25 साल से हूँ। हमें पता, हम अपने परिवारों को छोड़ करके कैसे काम करते हैं, और आईएएस आईपीएस और जुडिशरी सिस्टम के लोग जो है ना, वो ठीक है, जनता के सामने नहीं आते। ठीक है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे बात करूंगा, इस मसले पर बात करूंगा। वंदना जी टाइमिंग पर सवाल है। बाल मुकुंद जी कह रहे हैं फैसला तो सही है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं बाल मुकुंद जी। भाई वंदना जी की आवाज उठाइए। बीजेपी पार्टी जो है, आ रहा हूं सर, प्रदीप सर आ रहा हूं मैं। वंदना जी कहिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। जी जी, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा। वंदना जी आ रहे हैं लौट के। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं कहना यह चाहता था कि जो संविधान में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को मजबूत बनाया गया था, उसको 91 या 92 जब ये संशोधन हुआ था, उसके बाद से लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है, छोड़ के 2-3 स्टेट्स को, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जिला परिषद के चेयरमैन को काउंसिल के भीतर बैठ के डिप्टी कमिश्नर की एसीआर भी इनिशिएट करने का अधिकार है। यहाँ पे आप केवल जो जिला इसके परिषद के सीईओ बनेंगे उनकी बात करते हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इनको वास्तव में अगर शक्तिशाली बनाना है और बनाया जाना चाहिए, तो पद क्रिएट करने की ताकत उनको मिले, और उस पद पर आईएएस या एचसीएस को डेपुटेशन पे लेने की ताकत नगर परिषदों को दी जाए। जो नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको सस्पेंड करने की, तबादला करने की ताकत भी मेयर इन काउंसिल को दी जाए, तो ये वास्तव में शक्तिशाली बन पाएंगे और जनता के प्रति भी रेस्पॉन्सिव हो पाएंगे। लेकिन ठीक है, आप तो सर प्रदीप जी आप तो खूब जानते हैं, आप सत्ता के खेल को समझते हैं। नहीं प्रदीप जी, आप तो सत्ता के खेल को समझते हैं। जब इतनी पावर होगी तो उसके बाद तो वो अपने चाहेतों को नहीं बिठाएंगे क्या इस पद पर? किसको हटाना, किसको बिठाना? क्योंकि मेयर की जवाबदेही, ये मेयर के पास पावर होनी चाहिए, जैसे स्टेट में मुख्यमंत्री के पास होती है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री या कैबिनेट के पास होती है। तो मेयर के पास ये पावर क्यों नहीं दी जाती? उसको केवल पावर। ठीक है वंदना जी, बाल मुकुंद जी आपके फैसले के साथ हैं, लेकिन आपकी टाइमिंग पर सवाल है, क्योंकि निकाय चुनाव चल रहा है। जी जयप्रकाश जी, 2-3 प्रश्न हैं, उनका मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले बाल मुकुंद जी ने अभी एक बात कही कि डी सुरेश जी का भी इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल मानती हूँ, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन आपने कहा कि सारे अधिकारी अच्छे होने चाहिए, लेकिन आप आइडियल सिचुएशन को रियल सिचुएशन से मैच नहीं कर सकते। सारे अच्छे होने चाहिए, या अच्छे हैं या कम अच्छे हैं, कितने परसेंटेज अच्छे हैं, उस पर हम नहीं जा सकते। एक पावर जरूर मिलनी चाहिए मेयर को, कि ताकि अधिकारियों पर उनका कंट्रोल सभी की बात। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि अभी 10 के 10 निगमों में चुनाव नहीं हो रहा,
5 हमने क्लीन स्वीप किया था, वो हम जीत चुके हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला अगर आता है, आप देखिए किस तरह से एक स्वस्थ चर्चा को जन्म दे दिया है कि क्या पावर हो सकती है। अभी प्रदीप जी भी बात कर रहे थे कि क्या क्या पावर हो सकती है, मेयर की क्या हो सकती है या अधिकारी की क्या हो सकती है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने यहाँ पर एक बात कही कि जो मेयर है सभी पार्षदों को लेकर डिसीजन ले। मुझे लगता है कैबिनेट तो मेरे ख्याल से लोकसभा में भी होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होती है, तो एक काउंसिल जरूर होती है जो वहां पर वो बैठकर डिसीजन लेती है। मैं ये मानती हूँ कि जो ये डिसीजन लिया गया है ये पूरा का पूरा जनता के हित में लिया गया है, क्योंकि कई बार प्रश्न उठ जाते हैं कि जो अधिकारी हैं वो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कंट्रोल रहेगा अगर वो काम नहीं करेंगे, मेयर के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, क्योंकि असली पावर जनप्रतिनिधि के पास है। अधिकारी के पास कभी भी असली पावर नहीं हो सकती है। और जनप्रतिनिधि कैसा होगा ये जनता फैसला करेगी, आप या मैं बैठकर फैसला नहीं करेंगे। तो सारी पावर जनप्रतिनिधि के पास होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि के नीचे और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको काम करना ही पड़ेगा, और वो नहीं करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने की कवायद की गई है, एक स्टेप लिया गया है। आप देखेंगे सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना विरोध के लिए थोड़ा बहुत तो विरोध करना पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। जी बालमुकुंद जी, सिर्फ विरोध के लिए आपने ये सवाल उठा दिया कि टाइमिंग गलत थी, नहीं नफा नुकसान तो कुछ होता नहीं इसमें दिख रहा है सर, ना तो कोई वोटर प्रभावित होगा इससे। देखिए टाइमिंग गलत है, मैं अभी भी बता रहा हूँ और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। ये अभी समय इस चीज का नहीं था, जब तीनों मेयर चुन के आ जाएंगे सभी लोग बैठ करके फैसला करेंगे और एक समयबद्ध तरीके से सरकार को ये काम करना चाहिए। अभी तो एक आया फैसला, अभी आप 1-2 दिन में देखना कि इसी तरीके का और ये फैसला करेंगे। ये इनकी सोची समझी साल होती है। आपको देखना, अब जींद के बाई इलेक्शन था, जींद के बाई इलेक्शन से ठीक पहले इन्होंने पीएन की जो नौकरी थी 4th क्लास की उसका रिजल्ट निकाल दिया, जबकि कानून गलत था, वो आचार संहिता के बीचों बीच निकाल दिया। और जो हमारे इलाके थे, जैसे वहां रेडी है इनका, जो दूसरे गांव थे वहां 20-20 लड़के 18-20 लड़के गाँव के भर्ती हुए, अकेले जींद विधानसभा में 200-250 बच्चे भर्ती हो गए, उसका इनको फायदा ले लिया। ये राजनीतिक तौर पर सोचने वाले लोग है ना जी, पहली बार सत्ता में आए हैं। ये लोगों ने ना सेवा नहीं की, देश की आजादी में लड़ाई में योगदान तो हम लोगों का रहा, इस देश को यहाँ तक लेके हम आए हैं। ये लोगों ने तो देश को बेचा है अभी तक पिछले 6 साल में। और राजनीति एक बात बोले ना, कहाँ से भेज दिया बालमुकुंद जी, कहाँ से भेज दिया? कोई आपके पास एग्जाम्पल है बताइए ना। मेट्रो मैं बताता हूँ, जमीनों के केस किस पर चल रही है? ये कृषि के 3 काले कानून देके ये पूरे देश को बेच दिया इन्होंने, पूरी खेत किसानी को बेच दिया, किसानी को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, अडानी को रेलवे नहीं बेची, एयरपोर्ट को बेच दिया। आप क्या नहीं बेचा आप ये बता दी, आप बताइए क्या नहीं बेचा? अगर आप सुनिए ना, क्या एयरपोर्ट को नहीं बेच दिया? एयरपोर्ट को नहीं बेच दिया, रेलवे को नहीं प्राइवेट कर दिया, बताओ रेलवे स्टेशनों को नहीं बेच दिया, बताओ आप मेरी बात आप सुनिए ना, LIC को नहीं बेच दिया। आप ये बताइए कितनी चीजों को बताएं, कितनी और ये BSNL को नहीं बेच दिया। आप ये बताइए ना बेचा क्या नहीं है? ये तो गनीमत थी, ये तो खुर्द-बुर्द कर दिया इन्होंने, खा गए। ये नहीं, आप ये बताइए, ये जयप्रकाश जी आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, प्रदीप जी बता देंगे। नहीं बालमुकुंद जी एक बड़ा सवाल है सर, ये बेच रहे हैं और आप सो रहे हैं ना, फिर आप तो निगम के चुनाव कितने बरस बाद सिंबल पर लड़ने की हिम्मत जुटा पाए? आप तो निगम के चुनाव भी बरसों बाद हिम्मत जुटा पाए ना सर सिंबल पर। जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप ये बताइए नीतिगत फैसले होते हैं, हमारी सोच रही थी और आज भी हमारी सोच है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव जी, पंचायती राज सिस्टम कौन लेके आए? राजीव जी लेके आए। सर हम तो शहर की सरकार पर बात कर रहे हैं ना, आप तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम तो छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं, यहाँ आम लोगों से जुड़ा मसला है, शहर के लोगों से जुड़ा मसला है। शहर के लोग, मैं बताता हूँ, अब ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि शहर का जो चुनाव है, हमारा ये मानना रहा हमेशा से, ये जनता का सीधा चुनाव, जनता के लिए छोटी सरकार इसको बोलते हैं, कि उसमें पार्टीबाजी हो जाती है टिकटों में, बंटवारे में, इसलिए लोगों का व्यक्तिगत राय पर छोड़ दिया जाए, तो वो इसलिए हम छोड़ते थे हमेशा। अब हमारे पक्ष में दूसरी पार्टी बीजेपी है स्टेट में, अब वो चुनाव लड़ रही है तो हमने सिंबल पर लड़ लिया, हमारा फैसला हो गया। अब फैसला हो गया, पार पार की लड़ाई है, पता लग जाएगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी सुन रहे हैं, हमारे सीनियर IAS ऑफिसर भी सुन रहे हैं, अब पता लग जाए कितने परसेंटेज वोट इनको मिलते हैं, कितने। 2 जगह तो ये फाइट में नहीं है, अगर थोड़ा बहुत ये फाइट में, अम्बाला में इनका कोई गिनती पे नहीं है, इसी तरह ये सोनीपत में गिनती में नहीं,
पंचकुला में क्योंकि कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है, इसलिए आमने सामने के मुकाबले की बात कर सकते हैं हम। यहाँ भी पता लग जाएगा इनको निगम के चुनाव में कितने एमसी के बढ़ के आगे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बताता हूँ, पंचकुला में 4 कैंडिडेट है, 4 में चौथे नंबर पर बीजेपी का कैंडिडेट है। सोनीपत में कहीं आता पता नहीं है बीजेपी का। अभी बड़ौदा इलेक्शन आपने देख लिया होगा, बड़ौदा इलेक्शन में आप चलिए सर, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बदलाव हो। ठीक है, आप भी आ रहे हैं, मुकाबला अच्छा होना चाहिए और कुछ बदलाव होते रहने चाहिए, जनता का भला हो जाए, बस जनता का भला हो जाए। हाँ, 3 सेकंड ले लीजिए सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हिंदुस्तान में एक अच्छा साइन है। पहले भी क्या करते थे, पिछली बार जो निगम के आने वाले बच्चों के लिए कम से कम मालूम है। इस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए आप लोग हैं, चाहे आपका वो सेंट्रल हाईकमांड हो, चाहे यहाँ पर मैं तो बात ये कहना चाहता हूँ, जो प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे, इनके खिलाफ तो कोर्ट ऑफ माना केस होना। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बदलाव करते रहिए, लेकिन बदलाव जनता के हित में होने चाहिए, नेताओं के लिए ज्यादा फायदेमंद ना हो। अगर नेताओं को ताकत मिले तो उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। तो रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अगर हमारी खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट आपके सामने, आप फेसबुक पेज पर भी हमारी खबरें देख सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आपको हमारी खबर मिलेगी, और यूट्यूब लिंक भी हमने आपको दे रखा है कि अगर आप यूट्यूब लिंक भी हमारा देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं।